सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ते जाएं। आज मैं दिल्ली के जंतर मंतर आंदोलन से वापस आया हूं। साथियों, वहां पर जंतर मंतर पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि प्रशासन भी परेशान हो गया और भाजपाई तो परेशान होना उनका जायज़ था, क्योंकि जिस तरीके से बड़े भैया चंद्रशेखर आज़ाद जी के एक आह्वान पर लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी जंतर मंतर पर, उस भीड़ को देखते हुए सत्ता और जो विपक्ष जो साजिशें करता है हमारे बहुजन समाज के खिलाफ, वो भी परेशान हो गया। साथियों, मैं अपने आंकड़े से बता रहा हूं कि 1.5 लाख के करीब आदमी थे वहां पर, क्रांतिकारी साथी वहां पर मौजूद थे। जंतर मंतर के अंदर जितने लोग थे उसके 20-25 गुना लोग बाहर पर थे, सड़कों पर थे, होटलों पर थे। उनको जगह नहीं मिल रही थी कि आखिर वो अपने नेता की आवाज सुनने जाएं कहाँ। इतनी आवाज थी वहां, इतनी मतलब कि जनसंख्या थी वहां पर। साथियों, भोपाल का आंदोलन जैसे सफल हुआ था, उसी तरीके से दिल्ली का आंदोलन सफल रहा। मनवादियों की जड़ें हिली पड़ी हैं कि किस तरीके से आखिर इस नेता को रोका जाए, इस नेता की कार्रवाई को किस तरीके से रोका जाए। वो ना तो इसको सीबीआई पे डरा सकते हैं, ना ईडी पे डरा सकते हैं, ना इनकम टैक्स पे डरा सकते हैं, और ना इसको गोली बारूदों पे डरा सकते हैं। तो अब मनवादियों के अंदर एक खौफ बन बैठा है कि आखिर चंद्रशेखर आजाद और उनकी भीम आर्मी को किस तरीके से रोका जाए। तो साथियों, आप सभी धैर्य बनाए रखें। हो सकता है कि सरकार ना माने, लेकिन उसके लिए हम लोग जल्द ही एक फिर से बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट जाएंगे, क्योंकि सरकारों को ये पता है कि बहुजन समाज के लोग हार मानने वालों में से नहीं हैं। तो अगर हम लोग हार मानने वालों में से नहीं हैं तो हमें अपनी ताकत को फिर से दिखाना होगा। साथियों, मैंने सुना था कि यह आंदोलन भोपाल में होने वाला था, लेकिन बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद जी को गोली लगी। उसके लिए हमें विरोध प्रकट करना था, और भारत देश में विरोध प्रकट करने का सबसे अच्छा स्थान जंतर मंतर ही माना जाता है। साथियों, आपने देखा किस तरीके से जो साथी वहां पर गए होंगे उनको पता होगा कि उस भीड़ को रोक पाना मुश्किल था। शासन प्रशासन के लोग कापसखेड़ा बॉर्डर से ही लोगों को रोकने लग गए, उनकी बसों को रोकने लग गए। दिल्ली जंतर मंतर के आसपास जितने भी एरिया थे सबको इन्होंने बंद कर रखा था। लोग ऑटो से जा नहीं सकते थे, बसों से जा नहीं सकते थे, लोग परेशान थे। जो लोग एक दिन पहले आ गए वो तो आ गए, लेकिन जो लोग रास्ते में ही रह गए वो रास्ते में ही रह गए। उनको आने की अनुमति ही नहीं दी गई प्रशासन के द्वारा। और हम जब जंतर मंतर के लिए एक दिन पहले ही वहां पर मुआयना करने के लिए निकल रहे थे, तब कुछ पुलिस वालों ने हम लोगों से कहा कि बेटा भाई, आप ये नीला पट्टा जो है इसको हटा लो, इससे कुछ लोगों को दिक्कत होती है। तो मैंने उन पुलिस वालों से पूछा कि ये नीले पट्टे की शान और मूंछों की शान के लिए आंदोलन हो रहा है, तो ना ये मूंछें झुकेंगी ना नीला पट्टा हटेगा। तो पुलिस वाले भी मुस्कुराकर बोले ठीक है बेटा, आगे जाओ। तो ये ताकत होती है नीले पट्टे की। और साथियों, ये संभव हुआ है तो सिर्फ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, उनके कार्यकर्ताओं की वजह से, उनके आंदोलन की वजह से। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी साथी जंतर मंतर आंदोलन पर आए उन सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, ये आंदोलन सिर्फ इसलिए नहीं था कि बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद जी को गोली मारी गई उसके विरोध में आंदोलन था, बल्कि ये आंदोलन मणिपुर में हमारी आदिवासी समाज की बहनों के साथ जो दर्दनाक घटनाएं हुई, उनका जो शोषण हुआ, उनका बलात्कार हुआ, उनकी हत्याएं हुई, उनको सर पर गोली मारी गई, उन शोषणों के खिलाफ भी ये आंदोलन था। ये आंदोलन सिर्फ चंद्रशेखर के लिए नहीं था, चंद्रशेखर भैया के लिए नहीं था, ये आंदोलन हर उस बहुजन समाज के कार्यकर्ता के लिए था, हर उस बहुजन समाज की बहन बेटी के लिए था जिसके साथ शोषण होता है। हम जल्द ही भारतीय जनता पार्टी को, और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां पर हमारे समाज के लोगों के साथ अत्याचार होता है, शोषण होता है, उन सरकारों के खिलाफ जल्द ही हर एक राज्य में आंदोलन की मुहिम छेड़ी जाएगी। आप सभी साथियों का मेरा क्रांतिकारी जय भीम। फिर मिलते हैं। अभी मेरी सेहत भी सही नहीं है, क्योंकि जंतर मंतर आंदोलन पर जब मैं गया था वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ थी, धूप भी ज्यादा थी, और लू लगने की वजह से मेरी सेहत थोड़ी खराब हो गई। मैंने बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद के भाषण को भी नहीं सुना, उसके पहले ही मुझे आना पड़ा क्योंकि वोमिटिंग होने लगी थी। इसलिए साथियों, जब अपना स्वास्थ्य सही रहेगा उसी के साथ हम अपने समाज की आवाज को उठा सकते हैं। जब हम ही नहीं रहेंगे तो आखिर हम समाज की आवाज को कैसे उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं डर के वापस आ गया, नहीं, मैं डरता हूं इसलिए क्योंकि बहुजन समाज की आवाज बनने के लिए चंद लोग खड़े होते हैं, और मैं
अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। खुद पर गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि मैं अपने बहुजन समाज की आवाज़ बना हूँ और मैं इतनी जल्दी इस दुनिया से अलविदा नहीं लेना चाहता, ताकि अपने समाज की आवाज़ को मैं लगातार ऐसे ही बुलंदियों पर, आसमान की सरजमीन तक ले जाता रहूँ। सभी साथियों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान।